प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पन्ना धाय का चरिचित्रण। धाय मां पन्ना का चरिचित्रण बेहद इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आज दोनों चरिचित्रण हम लोग पढ़ लेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपसे सारांश पूछ लिया जाएगा तो सारांश हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सारांश कहो या कथा वस्तु कहो या कथा वस्तु की समीक्षा कहो, पूरा सारांश आप लिख देना, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पाठ को मैंने आपको जो सारांश पाठ का सारांश है, यानी पूरा एकांकी का सारांश हम छोटा बहुत बता चुके हैं। तो अब देख लेते हैं चरिचित्रण। चरिचित्रों से अक्सर प्रश्न आया करते हैं, तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका, पन्ना धाय का चरिचित्रण कीजिए और बनवीर का। तो दो चरिचित्रण आज हम आपको करवा देंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले चरिचित्रण लिखने से पहले थोड़ा सा आपको क्या लिखना पड़ता है, थोड़ा सा आपको परिचय। पन्ना धाय डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एकांकी की मुख्य स्त्री पात्र है। क्या है? पन्ना धाय डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एकांकी की मुख्य स्त्री पात्र हैं। वो क्या है? वो चित्तौड़ के महाराणा सांगा के 14 वर्ष के पुत्र उदय सिंह की धाय हैं। क्या है? उदय सिंह की धाय हैं। धाय कौन? जो दूसरे के पुत्र को अपना दूध पिलाती है, वो धाय कहलाती है। किराए पे कैसे भी करके वो दूध पिलाती हैं। जिनका खुद का पुत्र नहीं होता है, दूसरी मां रखी जाती है, वो पालन पोषण करने के लिए, दूध पिलाने के लिए, उसको धाय बोलते हैं। उसके चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो डैश लगाइएगा और पहली हेडिंग डालिएगा राजभक्ति। अब देखिए, राजभक्ति, राजभक्ति है वो धाय मां में कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक है, धाय मां में राजभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। तो राजभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, सबसे पहली हेडिंग राजभक्ति डालेंगे तो क्या लिखेंगे? पन्ना में अटूट राजभक्ति है। वह अपने प्राणों और पुत्रों के प्राणों की बाजी लगाकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा कर लेती है। ठीक है, किसकी? उदय सिंह के प्राणों की रक्षा कैसे करती है? अपने प्राणों की बाजी लगा करके, अपने पुत्र के प्राणों की बाजी लगा करके करती है उदय सिंह के प्राणों की रक्षा। क्योंकि उदय सिंह का बचना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो कौन थे? उदय सिंह कौन थे? उदय सिंह अगले राजकुमार थे, अगले राजा थे उस राज्य के। त्याग और बलिदान, दूसरी हेडिंग आप डालिएगा, त्याग और बलिदान। त्याग और बलिदान में क्या लिखेंगे? पन्ना धाय में त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। कैसे? उसमें अटूट कर्तव्य निष्ठा है। उदय सिंह की रक्षा के लिए वह अपने पुत्र चंदन को बलिवेदी पर चढ़ा देती है, जो उसके त्याग का एक जीता जाता प्रमाण है। जीता जागता प्रमाण क्या है? त्याग। त्यागी वो कैसे है? वो बलिदानी कैसे है? आप कैसे लिखेंगे? रटना नहीं है। एकांकियों के चरिचित्रणों को रटना नहीं है। आपको क्या करना है? मात्र आपको दिमाग लगाना है। हेडिंग्स याद करो और दिमाग लगाओ कि इसमें हम क्या भर सकते हैं। तो इसमें पन्ना धाय ऐसे लिखेंगे, त्याग और बलिदान के बाद हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे पन्ना धाय में त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर समाई हुई है, भरी हुई है। उसमें अटूट कर्तव्य निष्ठा है। वो उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन को भी बलिदान पर चढ़ा देती है। यह उसके त्याग का एक जीता जाता उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है। तीसरी हेडिंग आप डालेंगे, तीसरी हेडिंग क्या हो जाएगी? कमल सा कोमल और वज्र से भी कठोर हृदय। यानी धाय मां का हृदय कैसा है? धाय मां का हृदय कैसा है? पन्ना का हृदय कमल से भी कोमल है, कमल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। वो कैसे? कैसे सिद्ध करेंगे? ऐसे बताएंगे कहानी के माध्यम से। एक और उसके हृदय में अपने प्यारे चंदन के प्रति ममता है। यार, अपना बेटा होगा तो ममता तो होगी ना। तो चंदन के प्रति ममता है, लेकिन ममता का सागर फूट रहा है उसके हृदय में। लेकिन दूसरी ओर कर्तव्य के प्रति जागरूक उसके हृदय में वज्र की सी कठोरता है। कैसे? कि उसको कर्तव्य के प्रति जागना है, इसलिए उसमें वज्र जैसी कठोरता भी है और उसमें ममता भी है। इसलिए उसका हृदय दोनों प्रकार का है, वज्र से भी कठोर है, कमल से भी कोमल है। तो उसका हृदय दो टाइप का है, ये समझ सकते हैं आप। वीरांगना, अब अगली हेडिंग डाल देंगे आप, वीरांगना। कैसे वीरांगना? इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, डाउनलोड कर लेना क्लिक करके। पन्ना धाय एक वीरांगना छत्राणी है। वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए शत्रु से लड़ना भी जानती है। वो बनवीर पर तलवार से प्रहार भी करती है। लेकिन क्या है? बनवीर है, खलनायक है, तो वो हानि तो पहुंचाएगा ना। तो वीरांगना मतलब होता है वीर स्त्री।
तो पन्ना एक वीरांगना है, वीर छत्राणी है। वह जो है अपने वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए शत्रु से लड़ना भी जानती है। वह बनवीर पर तलवार से प्रहार भी करती है। ठीक है, तलवार से प्रहार करती है। लेकिन अब क्या होता है, आपने एकांकी पढ़ी है, आप सब जानते हैं कि क्या होता है जब वो बनवीर पर तलवार उठाती है। तो अगली हेडिंग देख लेते हैं। तो वीरांगना ये हेडिंग आप डाल देंगे, फिर अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगली 5वीं हेडिंग आप डालेंगे निर्लोभी। क्या? निर्लोभी। पन्ना में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है, लोभ रहित है। बनवीर उसे मिलाने के लिए अनेक प्रलोभन देता है। यानी बनवीर कहता है कि भाई हमको उदय सिंह को दे दो और तुमको जागीर दे देंगे, किंतु वह उसके प्रलोभन में ना आकर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है। वो अपने कर्तव्य के प्रति क्या है? निष्ठावान है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे धैर्यवती। पन्ना धाय में धैर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। वह अपने बेटे का वध होते अपनी आंखों से देखती है, किंतु कर्तव्य पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होती है। उसकी आंखों के सामने उसका पुत्र काट डाला जाता है तलवार से, लेकिन वह तनिक भी विचलित नहीं होती है, अपना धैर्य नहीं खोती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। चतुर और दूरदर्शी। चतुर का अर्थ क्या होता है? चालाक। वो चालाक स्त्री है। पन्ना धाय अत्यंत चतुर और दूरदर्शी है। दूरदर्शी मतलब दूर की सोच रखने वाली। वह बनवीर के षड्यंत्र को भांप लेती है और उदय सिंह को पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। जैसे वसुदेव और देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को कहां पहुंचा दिया था? माता यशोदा के यहां। ठीक वैसे ही वह कौन सा वो बारी था, उस बारी के जो टोकरी में जूठन बटोरता था, तो उस बारी के टोकरी में सुला करके उदय सिंह को बाहर भेज देती है और अपने पुत्र का बलिदान दे देती है। अगली हेडिंग डालेंगे निर्भीक। पन्ना स्त्री होते हुए भी निर्भीक है। निर्भीक का मतलब होता है निडर। वह अकेले ही बनवीर का प्रतिरोध करती है, बनवीर का प्रतिरोध करती है अर्थात उसको रोकती है। अब ये तो हो गया पन्ना धाय का चरित्र चित्रण। इनकी हेडिंग कितनी लिखेंगे? इनमें 8 हेडिंग्स में से 5 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला राजभक्ति, दूसरा त्याग और बलिदान, तीसरा कमल सा कोमल ब्रज सा कठोर हृदय, चौथा वीरांगना, पांचवा निर्लोभी, छठा धैर्यवती, सातवां चतुर और दूरदर्शी और 8वां निर्भीक। अब देखिएगा, अब यह है खलनायक बनवीर का चरित्र चित्रण। अब खलनायक बनवीर का चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे आप? तो एक एक हेडिंग समझिएगा। बनवीर डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी दीपदान का खलनायक है। खलनायक मतलब विलेन है। ये चित्तौड़ के महाराजा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज सिंह का दासी पुत्र है। निष्कंटक राज्य करने के उद्देश्य से राणा सांगा के 14 वर्षीय कुंवर उदय सिंह का वध करने का षड्यंत्र करता है। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला नंबर 1, क्रूरता। बनवीर में स्वार्थांधता के साथ साथ क्रूरता भरी हुई, यानी वो स्वार्थ में अंधा हो चुका है। क्रूरता माने निर्दयी है, वो क्रूर है, उसमें दया भावना नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए राजकुमार का वध करने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकता है। निर्दयता, निर्दयी तो बहुत ज्यादा है। बनवीर अत्यंत निर्दयी है। सोए हुए बालक पर रात में आक्रमण करता है। पन्ना धाय के अनुनय विनय पर वह थोड़ा भी नहीं पसीजता है। बहुत प्राय हाथ पैर जोड़ती है पन्ना धाय, लेकिन वो नहीं सुनता, इतना निर्दयी है। शराबी भी है, और जो शराबी होते हैं लगभग क्या बताया जाए, उनकी भी क्रूरता आ जाती है। बनवीर शराबी है, शराब पीता और शराब के नशे में वध जैसा अमानवीय कर्म करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, राजद्रोही और स्वार्थी। वो राजद्रोही है। बनवीर एक राजद्रोही है जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उदय सिंह का वध कर डालने में भी नहीं हिचकता है, इसलिए उसको कहा जा सकता है कि वह राजद्रोही है। कूटनीतिज्ञ, बनवीर राजद्रोही होते हुए भी एक कुशल कूटनीतिज्ञ है। निष्कंटक राज्य करने के लिए वह राजपुरुषों से मिलकर दीपदान का आयोजन करवाता है और उदय सिंह के वध का षड्यंत्र रचता है। यह देखिए कूटनीति इसकी। कायर, आखिरी हेडिंग आप डाल देंगे कायर। बनवीर अत्यंत ही कायर है, उसमें खुलेआम विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वो रात में उदय सिंह को सोते समय मारने जाता है, पन्ना धाय जैसी स्त्री पर आक्रमण करता है और उसकी कापुरुषता यानी कायरता का यही एक बहुत बड़ा प्रमाण है।
ठीक है, तो ये तो आपके दोनों चरित्र चित्रण थे जो मैंने करवा दिए। इसकी 6 हेडिंग्स याद कर लेना, 6 में से 5 भी लिख देंगे, ठीक रहेगा। क्रूर है, निर्दयी है, शराबी है, राजद्रोही है, स्वार्थी है, कूटनीतिज्ञ है, कायर है। ये 6 हेडिंग डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट आपकी फुल है। आप प्लेलिस्ट से आराम से देखते रहिए। अगर आपने संस्कृत अलग विषय के रूप में ले रखी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अनिवार्य संस्कृत और हिंदी पूरी की पूरी एक ही प्लेलिस्ट में कक्षा 9 हिंदी प्लेलिस्ट बनी हुई है डेली लाइव क्लासेस की। तो वहां पर आप देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पूरी फुल प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।